ट्वेल्थ क्लास की अकाउंटेंसी का ये हमारा वीडियो नंबर 50 है। ये वाला वीडियो पीछे वाली 49th वीडियो से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चंस जो हमने इसमें स्टडी करना है पीछे वाले से थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अगर आपने अभी तक 49th वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिए, क्योंकि ये वाली वीडियो भी गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर की है, जिसका हमने एक सिंपल सा केस 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पीछे वाली वीडियो में देखा है। पीछे वाली वीडियो में हमारा क्वेश्चन सिर्फ एक था, उसके अंदर हमने उसी क्वेश्चन के 3 क्वेश्चंस क्रिएट किए थे और उसी को हमने सोल्व किया था। तो अब हम इस वीडियो नंबर 50th में देख लेते हैं क्या है। 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, रेशो है 3-2-1, कैपिटल लगाई हुई है 1,80,000 60,000। साल के लास्ट में हमारे पास प्रॉफिट हुए हैं 1,10,000 के। जब हमारा ईयर एंड हुआ है तो हमारे पास प्रॉफिट है 1,10,000 के। ए और बी ने सी को गारंटी दी है कि तेरा प्रॉफिट 30,000 रुपए से कम नहीं होगा। अगर कुछ प्रॉफिट कम होगा तो हम उस कमी को हाफ हाफ डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि ए और बी ने गारंटी सी को दी हुई है। पर सी को जो गारंटी दी है प्रॉफिट की, वो गारंटी दी है, उन्होंने बोला है कि हम पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की पहले एडजस्टमेंट करेंगे, उस एडजस्टमेंट के बाद तेरे को मिनिमम गारंटी वाला प्रॉफिट तेरे को मिलने वाला है। तो अपने को क्वेश्चन में क्या करना है, पीछे वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल केस था। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये 2 बातें और ऐड हो गई हैं। क्या? अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले देखना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले चार्ज करना है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सी को मिनिमम प्रॉफिट की बात करेंगे। तो क्वेश्चन की शुरुआत हम क्या करते हैं, प्रॉफिट से कर लेते हैं। प्रॉफिट है हमारे पास 1,10,000, तो आप क्वेश्चन की शुरुआत 1,10,000 से कर लो। कर लिया? इसके बाद क्या करना है, आप इसी क्वेश्चन के अंदर हमको पहले क्या पे करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की दोनों की एंट्री करनी है। तो आप क्या करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो सी को गारंटी दी है वो क्या गारंटी दी है कि ये दोनों एडजस्टमेंट करने के बाद हम तेरी मिनिमम प्रॉफिट की बात करेंगे। तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 5%। तो 1,00,000 का 5%, 80,000 का 5% और 60,000 का 5%। तो ए के ऊपर, ए की कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट है, बी के ऊपर और सी के ऊपर। 1,00,000 का अगर मैं 5% चेक करूं तो ये 5,000 रुपए आएगा। 80,000 के ऊपर 5%, 4,000। 60,000 के ऊपर 5,000, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा टोटल 12,000 रुपए का हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एडजस्टमेंट करनी है। तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एडजस्टमेंट कर लो। कितना कितना है, ए बी और सी तीनों को हम टोटल देखिए तो 12, 6 18,000 और 2 20,000। तो आप यहां पर इकट्ठा एक बार 20,000 लिख सकते हैं और आप यहां पे तीनों का अलग अलग भी लिख सकते हैं। अलग अलग लिखकर उसके बाद आप यहां पर 20,000 लिख दीजिए। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने उन पार्टनर से ले लिया। अब बात आती है कि हमने अब जितना प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का सी को अब चेक करना है कि मिनिमम अमाउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। यहां पर 1,10,000 प्लस ड्राइंग का 20,000, तो टोटल हो गया हमारे पास 1,30,000। इस 1,30,000 रुपए में से आप क्या कीजिए, यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये 4,000 है, तो मैं थोड़ा सा ये माइनर चेंज कर रहा हूं, 22,000 हो जाएगा ये। तो 12, 6 18 और 4 22,000 का हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाया है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हमारा प्रॉफिट है मान लो 1,32,000 का, 1,10,000 प्लस 22,000 कितना हो गया, 1,32,000। अब 1,32,000 रुपए में से मान लो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 12,000। अब मेरे पास बच गए 1,20,000 के प्रॉफिट। मैंने सी को यही बोला हुआ था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्राइंग की एडजस्टमेंट करेंगे
ड्राइंग की एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद हम कैपिटल की एडजस्टमेंट करेंगे, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट के ऊपर हम तेरे को मिनिमम जो प्रॉफिट मिलने वाला है हम उसकी बात करेंगे। अब हमारे पास देखा जाए तो प्रॉफिट फर्म का कितना है, यहां पे ध्यान से देखिए फिर से 1,10,000 प्लस 22,000, 1,32,000। 1,32,000 में से फर्म ने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक्सपेंस माइनस कर दिया, कितना था ये 12,000। फर्म के पास अब प्रॉफिट आए हैं 1,20,000 के। अब फर्म क्या करेगी, इस 1,20,000 के ऊपर सी का रेशो के अकॉर्डिंग क्या चेक करेगी, सी का रेशो कितना है 1/6, क्योंकि आप इसको टोटल करोगे 3 2 5 और 1 6, इसका टोटल कितना आएगा 6, रेशो का टोटल 6 है, सी का पार्ट कितना है 1, तो 1/6, 6 सी का चेक कीजिए। तो सी का जब आपने चेक किया, सी को प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिल रहा है, सिर्फ 20,000, जबकि ए और बी ने सी को गारंटी कितने की दी हुई है 30,000 की, और ए और बी ने सी को यह भी बोला हुआ है क्या, अगर प्रॉफिट में कुछ कमी आई तो हम क्या करेंगे, हाफ हाफ डिवाइड कर लेंगे। तो हाफ हाफ तो तब डिवाइड करेंगे ना जब ए और बी का खुद का प्रॉफिट में हिस्सा पता लग जाए। तो आप क्या करो, ए और बी का भी प्रॉफिट में हिस्सा पता कर लो। सी का पता लग गया 1,20,000 के 1/6, तो ए का भी देख लेते हैं, ए का कितना आएगा 1,20,000 के अंदर ए का कितना है 3/6। जब आप यहां पे करोगे तो ए के हिस्से में आएगा 60,000। इसी तरह से आप बी का भी चेक कर लेना, बी के हिस्से में आने वाला है 40,000। तो ये हो गया ए का हिस्सा, ये हो गया बी का हिस्सा, और ये हो गया सी का हिस्सा। अब ध्यान से क्वेश्चन में अपने क्या करना है, छोटा सा टॉपिक ही सोल्व करना है। बाय डिफॉल्ट रेशो के अकॉर्डिंग मैंने 1,20,000 को 3 2 1 में डिवाइड करके देखा। ए के पास आ रहे हैं 60,000, बी के पास आ रहा है 40,000, सी के पास आ रहा है 20,000। अब ए और बी ने गारंटी दी है सी को कि तेरा प्रॉफिट 30,000 रुपए से कम नहीं होने वाला। अगर कम हुआ तो कौन पे करेगा, हम दोनों मिलकर हाफ हाफ पे कर देंगे। कितने का डिफरेंस आ रहा है 10,000 का, पे कितना करना था क्योंकि 30,000, तो 10,000 का डिफरेंस आ रहा है। ये 10,000 का डिफरेंस कौन पे करने वाला है, ए और बी पे करने वाले हैं। तो 5,000 रुपए इसके कम हो जाने वाले हैं, 5,000 इसके कम होने वाले हैं। कहां पे ऐड हो जाएंगे, यहां पे सी में ऐड हो जाएंगे। तो सी को मिल जाएगा 30,000 रुपए। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं प्रॉफिट ट्रांसफर करने की बात करूं तो आपने यहां पर पूरी लाइन लिखनी होती है, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट एंड द सी कैपिटल अकाउंट। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड द सी कैपिटल अकाउंट। ए को कितना मिलेगा अभी 55,000, बी को 35,000, सी को उसका 30,000 टोटल उसको मिल गया। सी का हिस्सा मैं आपको फिर से बता रहा हूं कितना बन रहा था 20,000 बन रहा था। 5,000 ए अपना माइनस करवाएगा, 5,000 बी अपना माइनस करवाएगा, टोटल 10,000 इसके पास ए के, सी का टोटल हो जाएगा। और उसके बाद अपने को क्या करना होता है, सिंपल सी बात अकाउंट क्लोज करना होता है। आप 1,32,000 से दोनों तरफ अपना अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। यहां पे क्वेश्चन में एक बात और समझने वाली है, मान लीजिए यहां पर प्रॉफिट होता, मान लो सारी एडजस्टमेंट मान लो हमने कर ली, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट लिखा हमने 1,10,000, उसके अंदर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी ऐड कर लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मान लो हमने माइनस कर दिया। मान लीजिए प्रॉफिट हमारे पास आता 3 लाख का, प्रॉफिट जो मान लो हमने डिवाइड करना था तीनों पार्टनर्स में वो है मान लो अपने पास 3 लाख, कितना है 3 लाख। सी को हमने गारंटी कितनी दी है 30,000 की तो गारंटी दी है। सी का रेशो कितना है ये देखो 1/6। तो अगर मैं सी की बात करूं, सी को अगर 3 लाख का अगर 1/6 चेक करें तो कितना आएगा इसका 50,000 आएगा। जबकि सी को हमने गारंटी कितने की दी हुई थी 30,000, ये सी को मिनिमम गारंटी थी कि तेरे को 30,000 तो मिलने वाले हैं ही सही। मतलब अगर फालतू मिला तो वो तेरा ही है, हम तेरे को अगर फालतू मिलने के लिए बात करेंगे तो फालतू तेरे से वापस नहीं लेने वाले हैं, पर कम से कम 30,000 तो मिलने वाला है।
तो क्वेश्चन के अंदर मान लो अपने पास 3 लाख के प्रॉफिट है, तो सी का अगर हिस्सा 1/6 है तो सी को हम डेफिनेटली 50,000 देने वाले हैं। तो यहां पर क्वेश्चन के अंदर हमको थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मान लो ये सारा का सारा क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, तो 50,000 इसका हो गया, तो 50,000 गुना 3, 1.5 लाख ए का, और 1 लाख क्या हो गया बी का। मतलब क्वेश्चन के अंदर किसी पार्टनर को हमने मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी है और उसका उस मिनिमम अमाउंट से ज्यादा का प्रॉफिट आ जाता है, तो हमको वो ज्यादा अमाउंट वाला प्रॉफिट उसको दे देना होता है, अपने को वापस नहीं लेना है। पर अगर मिनिमम अमाउंट भी हम उसको पे नहीं कर पा रहे, तो वो तो हमने अभी देखा ही था, 10,000 का डिफरेंस किसने पे किया, ए और बी दोनों ने मिलकर पे किया। जो पर्सन गारंटी देगा, जो पार्टनर गारंटी देगा, वही गारंटी वाला अमाउंट पे करेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने दोनों केस स्टडी कर लिए। अगर मिनिमम अमाउंट से ज्यादा का प्रॉफिट इसको मिल रहा है तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, पे कर दो। मिनिमम अमाउंट से कम अगर आपको पे होना देना पड़ रहा है तो डेफिशिएंसी पार्टनर्स को देनी पड़ती है जिसने गारंटी दी हुई होती है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक डिफरेंट सा केस स्टडी करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।